हाय एवरीवन, आज हम समझते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के लिए कुछ चीजें पहले हम समझते हैं। पहला, आर्टरी जो है वो हमेशा ब्लड लेके जाती है अवे फ्रॉम हार्ट। देखो, आर्टरी ए से शुरू होती है, अवे भी ए से शुरू होता है। हार्ट से जब भी ब्लड दूर जाएगा वो आर्टरी लेके जाएगी। हार्ट के पास जब भी ब्लड आएगा वो वेन लेकर आएगी। ठीक है, ये दो मेन वेसल होते हैं। नेक्स्ट थिंग, लंग्स को हम साइंटिफिक नेम देते हैं पल्मोनरी। मतलब अगर हमें बायोलॉजिकल टर्म यूज करनी होगी तो वी विल यूज द टर्म पल्मोनरी। अब देखो, हार्ट के पास कैसा ब्लड था? हार्ट के पास था ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है तो वो कहाँ भेजेगा? बॉडी ऑर्गन्स के पास भेजेगा। हार्ट से क्या हो रहा है? ब्लड दूर जा रहा है तो कौन लेके जाएगा? आर्टरी लेके जाएगी। मेन आर्टरी हमारी बॉडी में कौन सी होती है? मेन आर्टरी होती है हमारी बॉडी में एओर्टा। अब बॉडी में क्या हुआ? कैपिलरीज की हेल्प से क्या हो गया? एक्सचेंज हो गई गैसेस। जो हमारा ब्लड अभी तक ऑक्सीजन रिच था, अब वो कैसा हो गया? अब वो हो गया CO2 रिच। अब क्या हो रहा है? हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है वापस। ठीक है, कौन लेके जाएगा? हार्ट की तरफ, यानी कि हमारी वेन्स लेके जाएंगी। मेन वेन कौन सी होती है? मेन वेन होती है हमारी वेना कावा। ठीक है, अब इसके साथ हमारा पहला सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे हार्ट और बॉडी के सिस्टम के बीच में हो रही है, इसलिए हमने इसे कहा सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब हार्ट के पास कैसा ब्लड है? हार्ट के पास ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड रिच। अब उसे क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ऑक्सीजन रिच करवाना है, तो किसके पास भेजेगा प्यूरिफिकेशन के लिए? लंग्स के पास भेजेगा। तो अब क्या होगा? फिर से हार्ट से ब्लड जा रहा है दूर। दूर जाएगा तो कौन लेके जाएगा? आर्टरी लेके जाएगी। ठीक है, लंग्स में क्या हुआ? एल्विलाई के साथ एक्सचेंज हो गई गैसेस। अब क्या हो गया? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो कैसा हो गया? वो हो गया O2 रिच। ठीक है, अब हार्ट के पास वापस ब्लड आएगा तो कौन लेकर आएगा? वेन लेकर आएगा। पर देखो, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जब भी लंग्स की बात होगी हम टर्म कौन सी यूज करेंगे? पल्मोनरी। तो जब हार्ट और लंग्स के बीच में जो आर्टरी इन्वॉल्व है, हमने उसे क्या बोल दिया? हमने उसे बोल दिया पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह से जो हार्ट और लंग्स के बीच में जो वेन इन्वॉल्व है उसे हमने बोल दिया पल्मोनरी वेन। तो इसी के साथ ये दूसरा सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ, विच इज आर पल्मोनरी सर्कुलेशन। डबल मतलब कि दो बार, सर्कुलेशन मतलब कि कोई सर्कल है, कोई साइकिल है। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? हार्ट के पास दो बार ब्लड जा रहा है, एक बार बाय लंग्स और हार्ट के बीच में, दूसरी बार हार्ट और बॉडी के बीच में। इन्हीं दोनों सर्कुलेशन को जब हम एक साथ बोलते हैं तो हम बोल देते हैं डबल सर्कुलेशन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 3 मार्क में आता है। अगर आप ये फ्लो चार्ट भी बना दोगे देन यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एल्स, दिस आंसर इज कंप्लीट विद इन इटसेल्फ। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि डबल सर्कुलेशन से फायदा क्या होता है? इससे क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मिक्स नहीं होता। ठीक है, एनसीईआरटी की भी एक डायग्राम है, वो भी देख लेते हैं। देखो, यही वो डायग्राम है। यहाँ पे हमारा हार्ट है, ये कौन सी साइड है हार्ट की? ये साइड है हमारे हार्ट की लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड होती है ऑक्सीजन रिच। और ये साइड कैसी है? ये है राइट साइड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेंटर में सिर्फ हार्ट भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? लंग्स में की एक्सचेंज हो रहा है, कौन हेल्प कर रहे हैं? कैपिलरीज हेल्प कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, कौन करवा रहा है? कैपिलरीज करा रहा है। कैपिलरीज उसने एक बार पूछा हुआ है, आई थिंक मैंने शायद केंद्रीय विद्यालय का कोई क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें ये पूछा हुआ था कि क्या कर रखा था, इसको मार्क कर रखा था सी से, और पूछा था कि सी है क्या, तो इट इज कैपिलरीज। ठीक है, एरोज भी एक बार देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट में अगर आप पूरा लेबल करके डायग्राम भी बनाएंगे तो इट इज कंप्लीट विद इन इटसेल्फ। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।